नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको दिल्ली में जो DSSB के माध्यम से टीचर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, यदि आप उसका वेट कर रहे हैं या फिर पिछले साल जो आपको PGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी उसकी एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो इससे संबंधित दोस्तों एक अपडेट निकल कर आ रहा है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में आपसे चर्चा करनी थी। और जो ये अपडेट या फिर जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों, ये आपकी एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से निकल कर आ रही है। आप शायद से आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी कौन है। आपको जितनी भी दिल्ली में परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, हाल फिलहाल की बात करें या कुछ समय पहले की बात करें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी का तो योगदान रहता ही है। बाकी दोस्तों, इससे अलग जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, यदि आप DSSB के माध्यम से PRT यानी कि प्राइमरी टीचर की जो आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए कोई आप ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको 2019 में आपकी जितनी भी परीक्षाएं ली गई थी उसके क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाए, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाए और जो इनके आंसर बताए गए हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताए गए हैं। तो अगर आप कोई ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की इस बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। और इस एक ही किताब में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप इधर कंटेंट देख सकते हैं। 2019 में आपकी जो PRT की परीक्षा हुई थी तो उसके सभी क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष है, साथ ही साथ आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे। इन सभी से आपको एक आइडिया हो जाएगा भविष्य में जो आप PRT का एग्जाम दोगे उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो इसे खरीदने का डायरेक्ट लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप वहाँ से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली परमानेंट टीचिंग रिक्रूटमेंट से संबंधित। तो शायद से ये भी आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो खुद से रिक्रूटमेंट ना निकाल करके DSSB के माध्यम से रिक्रूटमेंट निकालते हैं। मतलब उनके अंतर्गत जितने भी पद खाली पड़े होते हैं उसके रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो DSSB संभालता है। तो जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके केस में भी ऐसा ही है, वो खुद से रिक्रूटमेंट ना निकाल के DSSB के माध्यम से रिक्रूटमेंट निकालता है। अब DSSB खुद से तो निकालेगा नहीं, वो क्या करेगा, पहले जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकाल लिया, फिर जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एम्प्लॉइज़ या फिर शिक्षकों की आवश्यकता है तो उससे वो डिटेल्स लेता है, उसके बाद नोटिफिकेशन पब्लिश करता है। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार के स्कूलों में फिलहाल वर्तमान समय में 12,165 पद खाली पड़े हुए हैं जिसकी रिक्रूटमेंट आनी है। एक्चुअल में कितने पद खाली पड़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन जिसकी रिक्रूटमेंट आनी है वो है दोस्तों आपके 12,165 पद। तो इसमें से 12,165 पद है, इसमें से 11,139 पद का जो डिटेल या फिर जो ब्यौरा है वो मार्च 2020 को ही DSSB को सेंड कर दिया था दिल्ली सरकार ने, लेकिन हमें अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। शायद से दोस्तों मिल जाती, लेकिन आप जानते कोविड-19 के चलते सारी रिक्रूटमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो चलो हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, लेकिन अभी वर्तमान समय में रिक्रूटमेंट निकाली जा सकती है लेकिन नहीं निकाली। तो DSSB सारा का सारा आंकड़ा उसके पास होने के बावजूद भी नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं कर रहा है। तो इसी के चलते जो हमारे एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी उन्होंने DSSB के खिलाफ याचिका दर्ज कर दी है हाई कोर्ट में कि उसके पास जितने भी शिक्षकों के पद खाली हैं उसका सारा का सारा ब्यौरा उनके पास है, फिर भी वो नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं कर रहा है। तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने अपनी याचिका में यही बोला है कि जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,165 पद खाली पड़े हुए हैं जिसमें से 11,139 पद का ब्यौरा उन्होंने मार्च 2020 को ही DSSB को सेंड कर दिया था। जो बचे हुए पद हैं उसका ब्यौरा उन्होंने जनवरी 2021 को सेंड कर दिया था। तो सब कुछ ब्यौरा होने के बाद भी वो नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं कर रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने DSSB के खिलाफ याचिका दर्ज कर दी हाई कोर्ट में। और उनका दोस्तों ये भी कहना है कि 2001 में एक निर्देश जारी किया था, फिलहाल हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो निर्देश यही था दोस्तों कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई शिक्षकों के पद खाली हैं तो जल्द से जल्द उन्हें भर लेना चाहिए। तो उस निर्देश के अनुसार तो दोस्तों ये होना चाहिए कि अप्रैल में हम चाहे MCD की बात करें या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करें, क्योंकि अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें या फिर नगर निगम की बात करें तो इन्हीं के दो के स्कूल्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जितने स्कूल है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के देखने को मिलेंगे, NVS KVS के दिल्ली में, ठीक है। तो DSSB के माध्यम से जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है वो MCD और DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में देखने को मिलती है। तो जो 2001 में निर्देश जारी किया था उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों अप्रैल तक जो शिक्षक के पदों की जो विवरण था वो 0 होना चाहिए था। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया 12,165 पदों की तो भर्ती आएगी आपके, लेकिन एक्चुअल में जो पद खाली पड़े हुए हैं दोस्तों वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करते तो लगभग उसमें 35,000 शिक्षकों की ज़रूरत है। और नगर निगम के स्कूलों की बात करते हैं जिसमें आपको PRT की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है उसमें लगभग 5,000 शिक्षकों की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 40,000 के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है 12,165। चलिए वो TGT PGT PRT तीनों की नाम मिलाकर के हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है ये तो आपके समक्ष ही है।
और दोस्तों अदर डिपार्टमेंट की बात अलग है, लेकिन जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अगर इसमें शिक्षकों की कमी होती है तो सीधे सीधे उसमें बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। तो इन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि शिक्षकों की कमी के चलते लगभग 23 लाख बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। और साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं कि आपको पिछले वर्ष यानी 2020 में पीजीटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, 2020 में तो नहीं हो सकता था, क्योंकि आप जानते क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन 2021 में हो सकता था। काफ़ी सारे आपके सामने एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट, तो इस पर भी उन्होंने याचिका दर्ज की कि उनका एग्ज़ाम भी नहीं लिया जा रहा है। और दोस्तों जो आपको ये पीजीटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी 5000 पद के आसपास आपको देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों जो इसमें अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा उनकी संख्या लगभग 10 लाख है। तो आप देख सकते हैं 10 लाख अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि दिल्ली में पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो इसी के चलते पहले तो DTRPS भी एग्ज़ाम नहीं ले सकता था 2020 में, क्योंकि काफ़ी सारे कारण थे। लेकिन दोस्तों जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने भी अनुमति दे दी है DTRPS भी को कि वो एग्ज़ाम ले सकता है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। तो इस पर भी एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई है। अब दोस्तों फिलहाल वर्तमान समय में उन्होंने याचिका दर्ज कराई, बाकी कोर्ट का क्या भविष्य में फैसला आता है तो दोस्तों ये तो हमें भविष्य में ही पता चल पाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल तो यही अपडेट था, बाकी भविष्य में जो भी हाई कोर्ट का फैसला आता है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से तो आपको सूचित कर ही दिया जाएगा। और दोस्तों जो भी इन्होंने याचिका वगैरह दर्ज की है तो ये जानकारी आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, चाहे तो आपके घर पे आता होगा तो उसमें देख सकते हैं, बाकी ऑनलाइन ई-पेपर भी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी दिल्ली में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं या फिर जो पीजीटी के एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं तो चाहे तो आप उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।